नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। सबसे पहले आप सभी को कल लोकसभा में पास हुए वक्फ संशोधन अधिनियम की बहुत-बहुत बधाई हो। कल लोकसभा में ये बिल पास हो गया और आज राज्यसभा में इसे पेश किया जाएगा और जो राज्यसभा में सरकार की स्थिति है, भाजपा सरकार या एनडीए की स्थिति है, वहां राज्यसभा में भी इसका पास हो जाना तय है। बहुत सारी चीजें कल हमने एक लाइव किया उसमें बताया। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि वक्फ संशोधन के बाद अवैध कब्जे की प्रवृत्ति तो रुकेगी, वो एक अलग विषय है। बहुत सारे उसमें चेंजेस हैं, किस तरीके से उसके आर्टिकल 40 को चेंज किया है और आर्टिकल 40 वो एक ऐसा विषैला हथियार था जिससे आधी रात में भी जब मनाया कोई भी वक्फ का आदमी किसी की भी जमीन को वक्फ का घोषित कर दे और वो वक्फ की जमीन हो जाती थी। उस काली प्रोविजंस को खत्म कर दिया, हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कुछ और चीजें भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि दरअसल बड़े संदर्भों में क्या हासिल हुआ है। इस वक्फ बोर्ड के संशोधन के बाद हमें मिला क्या है। आप सबको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही थी, बटोगे तो कटोगे। इसी बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और आगे बढ़ाया था ये कह के कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। वो वक्फ जिसका भारत में इतिहास 1185 से है। 1185 में मोहम्मद गोरी ने मुल्तान जीतने के बाद वहां की जामा मस्जिद को 2 गांव वक्फ के रूप में दिए थे और वहां से भारत का पहला वक्फ अवैध कब्जा ये शुरू हुआ। आप सोचें 1185 से लेके अब, कल जब लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह जी ने बताया तो अब तक हम सारे लोगों को एक ऐसी फिगर पता थी कि साहब 9 लाख एकड़ से कुछ ज्यादा की जमीन वक्फ के पास है और इसीलिए कहा जाता था कि सेना और रेलवे के बाद तीसरी सबसे ज्यादा जमीन वो वक्फ के पास है। लेकिन कल लोकसभा में गृह मंत्री ने क्या बताया? गृह मंत्री ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ हाउस में बताया कि 1913 से लेके 2013 तक, जी हां, 2014 में एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार आई है और 1913 से 2013 तक 18 लाख एकड़ ये प्रॉपर्टी थी वक्फ की। लेकिन 2013 से 2025 जब हम आज बात कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी जो 18 लाख थी उसमें 21 लाख एकड़ की बढ़ोतरी हो गई और आज कुल 39 लाख, जी हां, 39 लाख एकड़ जमीन ये वक्फ के पास है। यानी 1913 से लेके 2013 तक इन 100 सालों में जितनी जमीन वक्फ ने हथियाई भारत में, उससे दोगुनी जमीन केवल 2013 से 2025 तक वक्फ के पास चली गई। ऐसा कैसे हुआ, कभी डिटेल वीडियो में बताऊंगा। लेकिन 2013 में कांग्रेस ने एक जो वक्फ संशोधन किया और इससे पहले 1995 में वक्फ संशोधन किया, इन 2 अमेंडमेंट्स के बाद आप देख रहे हैं कि 100 साल में जितनी इन्होंने जमीनें ली उससे दोगुनी जमीन ले ली। 1995 में क्यों किया? राम मंदिर का आंदोलन प्रचंड हो रहा था और कांग्रेस को मुसलमानों का तुष्टीकरण करना था, इसलिए जो जो उन्होंने कहा वो प्रोविजन उन्होंने कर दिया। 2013 में संशोधन किया क्योंकि 2013 का 14 का चुनाव आ रहा था और चुनाव से पहले जो जो मौलानाओं ने कहा वो कांग्रेस ने तुष्टीकरण के तहत संशोधन कर दिया। 2013 2095 के संशोधन का ये नतीजा है। अब मैं आता हूं जो बात मैंने कहा कि बड़े संदर्भों में हासिल क्या किया है। बहुत सारी चीजें टेक्निकल हैं, उसको एक लंबे वीडियो में बताएंगे, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक को कंगाल कर दिया नरेंद्र मोदी ने। याद कीजिए, मुस्लिम मतलब एक। इसलिए मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी ने जब कहा कि बटोगे तो कटोगे, तो इसको विपक्ष ने और पक्ष ने अलग अलग तरीके से समझा। पक्ष ने यह समझा और परिभाषित किया कि योगी जी ये कह रहे हैं कि हिंदुओं, अगर तुम आपस में जातियों में बटोगे तो निश्चित तौर पर तुम्हारा नुकसान होगा। लेकिन विपक्ष ने इसका क्या अर्थ लगाया था? विपक्ष ने इसका अर्थ यह निकाला कि साहब,
ये आपको बांटेंगे, यानी मुसलमानों को बांटेंगे, और ये काटने की बात कर रहे हैं। अब जरा इन दोनों अर्थों का ध्यान रखिएगा और आप कुछ प्रोविजंस से ये समझ जाएंगे कि दरअसल हुआ क्या है। आप सबको अगर ध्यान हो तो मुसलमान कहते ही सारी चीजें अपने आप में सिमट जाती थी, लेकिन अब इस संशोधन के बाद बटोगे तो कटोगे का लाइन याद रखिए और जरा डिटेल सुनिए। अब वक्फ में 2 गैर मुस्लिम मेंबर होंगे। चलिए साहब, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स है। 2 महिला मुस्लिम, यानी मुसलमानों में एक बंटवारा। दूसरा, एक व्यक्ति रहेगा शिया का, एक रहेगा सुन्नी का, एक रहेगा पिछड़ा मुसलमान जिसको पसमानदा भी कहा जाता है। यानी एक मुसलमान से अब कितने हुए? 2 महिला, यानी महिला मान लीजिए, शिया, सुन्नी और पिछड़ा, तो ये हो गए 4 मुसलमान। अब आइए कुछ और मुसलमानों को पाया है। एक एक सदस्य होगा बोहरा कम्युनिटी से और कादियानी से, यानी अब आपके पास कुल मिला के 6 मुसलमान हो गए। ये आपने पाया है। जो दर्शक इस बात को समझ रहे हैं उन्हें ये आसानी से अंदाजा लग गया होगा कि आपने बड़ी चीज क्या पाई है। इन तमाम सालों में 1185 से लेके आज 2025 तक जब हम 39 लाख एकड़ की जमीन वक्फ के कब्जे में पा रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि आज राज्यसभा में पास होगा, नोटिफाई हो जाएगा और उसके अगले दिन ही सारी चीजें वापस हो जाएंगी। नहीं साहब, कुछ चीजें बहुत साफ हैं। मैंने आपको आर्टिकल 40 बताया कि अब बिना वजह क्लेम नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें आपको टेक्निकली पता है कि अब आप रेवेन्यू कोर्ट यानी तहसील की कोर्ट में भी जाके अपील कर सकते हैं, एसडीएम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं, जिला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हर कोर्ट आपके लिए खुला है। सिविल के मुकदमे आप जहां भी लेके जाते हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट सिविल के मुकदमे नहीं सुनता। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ और चीजें भी हुई हैं। कुछ और चीजें ये हुई हैं कि 5 साल जिन्हें इस्लाम में आए हुए नहीं हुआ, उनके लिए ये बिल इतनी बड़ी चीज देके गया है कि 5 साल पहले जिन्होंने मुसलमान धर्म अपनाया है वो वक्फ नहीं कर सकते। अब आप सोचेंगे कि इससे क्या होगा। दरअसल कई टारगेटेड कन्वर्जन इसलिए कराए जाते थे। कन्वर्ट कराया, जमीन वक्फ में ली और उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा ली। दूसरा, महिलाओं को उत्तराधिकारी नहीं बनाते थे, अब इसके बाद महिलाओं को उत्तराधिकारी बनाना पड़ेगा। बताते नहीं थे कि कहां जमीन किसकी है। आपको याद होगा दक्षिण का एक मामला, एक व्यक्ति अपना खेत बेचने गया और तब पता चला कि उसका खेत तो ऑलरेडी वक्फ घोषित हो चुका है, लेकिन यहां पर ऑनलाइन पोर्टल में सारा कुछ अपडेट करना होगा। एक बड़ी चीज जिसको बड़ा मुस्कुराते हुए और हल्के तरीके से अमित शाह जी ने कल लोकसभा में कहा, उन्होंने कहा कि अलग अलग संप्रदायों के लिए हम अलग अलग बोर्डों की व्यवस्था कर रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, याद रखिएगा। इसके अलावा ट्रिब्यूनल को 90 दिन में चैलेंज किया जा सकता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, किसी भी कोर्ट में। और इसके अलावा वक्फ बोर्ड कोई भी जानकारी अब सरकार को देने से मना नहीं कर सकता, ऑडिट कराना होगा, ये भी है। अब बात आती है कि अब तक जितनी जमीन वक्फ के पास है अवैध तरीके से, क्या वो वापस ली जा सकेगी? जी हां, बिल्कुल वापस ली जा सकेगी। एक तरफ कल गृह मंत्री ने भी, रिजिजू साहब ने भी बताया कि साहब देखिए ये तब इफेक्टिव होगा जब हम इसको नोटिफाई करेंगे, यानी आज राज्यसभा में पास होने के बाद। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि पिछली जमीन भी वापस ली जा सकेगी, क्योंकि 13 एनेक्सचर जो कि बिल का है उसमें यह पॉइंट है, जो भी ऐसी जमीन जिसको वक्फ ने कब्जा किया है, दावा किया है, अगर वो लिटिगेट है, उस पर कोई शिकायत है, तो वो सारी जमीन अब नए जो कानून है वक्फ का उसके हिसाब से सुनी जाएगी, यानी वापस ले जाने की पूरी संभावना और पूरी इंतजाम कर दिए गए हैं। इसके अलावा सरकारी जमीन जिस पर वक्फ का सबसे ज्यादा अतिक्रमण है
उसको नोटिफाई होने के तुरंत बाद 1 घंटे के बाद, ये कानून अस्तित्व में आने के 1 घंटे के बाद से राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में जो भी सरकारी जमीन, केंद्र सरकार की जो भी सरकारी जमीन वक्फ के अवैध कब्जे में है, वो सब के सब वापस होगी। यानी 39 लाख एकड़ की जमीन में से जितने अवैध हैं, उनको वापस लिए जाने की संभावनाएं इस बिल में बरकरार। 2014 में नरेंद्र मोदी बिना मुसलमानों के वोट के भारत में जीत के आए। आज ताना मारता है विपक्ष, और कल भी लोकसभा में आपने सुना होगा कि साहब एक भी मुसलमान एमपी नहीं है आपके पास। यानी 2019 में भी नरेंद्र मोदी बिना मुसलमानों के वोट के इस देश में सरकार बनाए। 2024 में भी नरेंद्र मोदी ने बिना मुसलमानों के वोट के इस देश में सरकार बनाई। यानी ये स्थापित सच है कि मुसलमानों और उनके सो कॉल्ड मुस्लिम परस्त नेताओं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे एसपी हो, चाहे लालू का खानदान हो या कोई भी हो, उन सबके न चाहते हुए भी भारत में भारतीय जनता पार्टी एनडीए लगातार सरकार बना रहे हैं। तो इसलिए नरेंद्र मोदी ने मुसलमान वोट के लिए ये सब नहीं किया है। फिर किया किस लिए? किया है कि आपको जो वो लगातार बांटते हैं, मैंने अभी बताया कि पहले मुसलमान एक अकेला शब्द होता था, अब वक्फ में आपके पास 6 मुसलमान आपको दिखाई दे गए। ये एक ऐसा क्रम है जिसका इफेक्ट जब आएगा तो फिर आप ये देखेंगे कि किस तरीके से अब मामला बराबरी का है। लेफ्टिस्ट वो एजेंडे जो चलाते थे, कांग्रेस वो एजेंडा जो चला रही है, आज भी चलाती है, लेफ्टिस्ट आज भी चलाते हैं। आपने देखा होगा कि अगड़ा पिछड़ा, छोटा बड़ा, ये वो, अखिलेश का पीडीए क्या है? ये लगातार हिंदुओं को बांटने की कवायद है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2014, 2019, 2024 में मुसलमान वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक को निष्क्रिय किया, सरकार बनाई, और अब मुस्लिम वोट बैंक को हमेशा हमेशा के लिए कंगाल कर देने की व्यवस्था बनाई है। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग एक बात कहते थे, याद करिए, जर जोरू जमीन, सारे झगड़े, सारे बंटवारे, सारे अंतरकलह इन 3 चीजों से पैदा होते हैं। यहां जोरू नहीं है, और जोरू भी क्यों नहीं है? जिसके पास भी पैसे होते हैं तो उनके पास ये चीज भी हासिल हो जाती है। लेकिन यहां जर और जमीन है। जमीन वक्फ के पास जितनी ज्यादा है, वक्फ के चाहे वो मुतल्लबी हो, चाहे वो कोई भी हो, मुतवल्ली हो या कोई भी हो, वो जब इस्तेमाल करता था तो इससे वो लगातार रिच होता था और उसके पास संसाधन आते थे। अब जब एक मुसलमान से 6 मुसलमान हो गए हैं तो निश्चित तौर पर वहां बंटवारा होगा, और जब जर जोरू जमीन का बंटवारा होता है तो अंतरकलह पैदा होता है, और यही योगी आदित्यनाथ की वो बात आ जाती है कि बटोगे तो कटोगे। इस तरीके से नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ी उपलब्धि इससे हासिल की है, जो उनकी आगे आने वाले समय में हम सबको दिखाई देगा, वो है मुस्लिम वोट बैंक को कंगाल कर देना। रही बात इस वक्फ संशोधन बिल के तमाम और प्रोविजंस का, इस पर डिटेल बातें करने का हम बिल्कुल करेंगे। आज राज्यसभा में जब ये बिल पास हो जाएगा, पूरी तरह पास हो जाएगा, तो कल हम आपके लिए इस पर एक पैनल के साथ अच्छी चर्चा लेके आएंगे। लेकिन एक बार फिर चलते चलते आप सभी को भारत के इस सबसे बड़े अवैध कब्जेदार वक्फ के पर कतरने नसबंदी होने की बहुत बहुत बधाई हो, और किस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने मुस्लिम वोट बैंक को 2014 से 2024 तक न सिर्फ निष्क्रिय किया, बल्कि आगे के लिए कंगाल कर दिया, बैंकरप्ट कर दिया। इसे मुस्लिम परस्त नेता समझ रहे हैं, आम मुसलमान अब उसमें हिस्सा पाएगा। इसलिए जर जोरू जमीन के चलते सारे बंटवारे होते हैं, इसका ध्यान रखिए। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये अपने लिए रखिए। बटोगे तो कटोगे, इसका जो विपक्ष कहता था, जो हिंसा के से इसको जोड़ता था, यहां पर एक दूसरे तरह का बंटवारा हो रहा है। और अब मुसलमानों के अंदर भी कितने 3-13 हैं, इस पर भी बात होगी, और ये अब सामने दिखाई देगा जब आपस में जर जोरू जमीन के चक्कर में आपस की बंटवारे होंगे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी निगाह में है। आप विवेचन कीजिए और डिटेल वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तो आज अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।
है।